एप्पल अपना आईफोन 16 लाइनअप लॉन्च करने वाला है काफी सारे एआई फीचर्स के साथ में। तो अगर आप एक नया आईफोन लेने का प्लान कर रहे थे, आईफोन 15 या फिर कोई प्रीवियस आईफोन, तो मेरे हिसाब से आपको एक महीना वेट करना चाहिए। सितंबर में आईफोन आपको देखने के लिए मिल ही जाएंगे। बाकी सेल्स वगैरह भी चलेंगी और आपको ये पता होना चाहिए कि आईफोन 16 में क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले पाओ। सारे कुछ लीक्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं कार्तिक एके योर टेक गाय। बाद में कहना भूल जाता हूं, इसलिए अभी कह देता हूं, सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हिटपाओ वीडियो कन्वर्टर के बारे में बताना चाहूंगा। खास बात यह है, ये हार्डवेयर एक्सेलरेशन के साथ आता है, जिसकी मदद से कन्वर्जन काफी फास्ट हो जाता है, 120 टाइम्स। और ये लॉसलेस कन्वर्जन होता है, तो क्वालिटी भी नहीं घटती। इस टूल की मदद से आप अपनी फाइल्स को किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। बस सिंपली अपनी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, फॉर्मेट सिलेक्ट करो और कन्वर्ट पे क्लिक कर दो। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको एडिट सेक्शन में काफी सारे काम के फीचर्स मिल जाएंगे और टूल बॉक्स में नॉइस रिमूवर, कंप्रेसर, वोकल रिमूवर जैसे टूल्स भी मिल जाते हैं। काफी अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर सकते हो आप, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाई शुड यू वेट फॉर आईफोन 16? ऐसा क्या खास है इस बार? तो आपको पता ही होगा कि iOS 18 के साथ एप्पल अपने एआई फीचर्स एप्पल इंटेलिजेंस के नाम से इंट्रोड्यूस करने वाला है, जिसमें वो काफी टाइम से थोड़ा पीछे था अगर हम कंपटीशन की बात करें तो। एक बैड न्यूज ये है कि सारे एआई फीचर्स भाई आप अपने प्रीवियस आईफोन्स पे यूज नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एप्पल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कह रहा है। ऑन डिवाइस एआई फीचर्स के लिए एटलीस्ट 8 GB रैम होनी चाहिए और A17 प्रो बायोनिक चिप, जो कि सिर्फ आपको आईफोन 15 प्रो मॉडल्स में देखने के लिए मिलती है, जिसका मतलब आप प्रीवियस आईफोन्स पे ये एआई फीचर्स यूज नहीं कर पाओगे, इवन बेस मॉडल आईफोन 15 पर भी नहीं। एआई के मामले में अगर कंपटीशन की बात करें तो सैमसंग अपने पुराने जनरेशन के फोन्स के अंदर एआई फीचर्स दे रहा है। S22, S23 सीरीज के अंदर, मतलब मैं अल्ट्रा मॉडल्स की बात नहीं कर रहा, नॉन अल्ट्रा मॉडल्स में भी आप एआई फीचर्स यूज कर पाओगे। तो एटलीस्ट यहाँ पे एप्पल कुछ क्लाउड वाले फीचर्स दे सकता है, लेकिन भाई कुछ कह नहीं सकते। सो इट्स काइंड ऑफ अ बैड न्यूज फ्रॉम एप्पल। बट एप्पल को कंपटीशन में रहने के लिए अपने पूरे आईफोन 16 लाइनअप में एआई फीचर्स को देना होगा। इसका मतलब ये है कि भाई आईफोन 16 और 16 प्लस यूजर्स के लिए ये एक अच्छी न्यूज है, विच ऑल्सो मीन्स कि आईफोन 16 और 16 प्लस के अंदर आपको या तो A17 प्रो बायोनिक चिप मिल जाएगी, और यहाँ पे जो प्रो मॉडल्स हैं उनके अंदर नई A18 चिप होगी, अगर हम एप्पल के ट्रेंड को देखें जैसा हर साल एप्पल करता है। या फिर कुछ लीक्स का ये भी कहना है कि भाई पूरे ही लाइनअप में आपको न्यू A18 चिप मिल जाएगी, जो कि एक 3 नैनोमीटर पर होने वाली है, और कंफर्म्ड 8 GB रैम तो मिलेगी सारे लाइनअप में। आईफोन 16 बेस मॉडल में इस बार मेजर डिजाइन चेंजेस होने वाले हैं। कैमरा लेआउट की हम बात करें तो आपको पता होगा एप्पल काफी टाइम से डायगोनल लेआउट के साथ जा रहा था, लेकिन इस बार यहाँ पे वर्टिकल लेआउट देने वाला है वो बेस मॉडल आईफोन के अंदर, ताकि आप स्पेशल वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओ इनके एप्पल विजन प्रो के लिए। पिछली बार हमने देखा कि 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स के अंदर हमें यहाँ पे एक्शन बटन देखने के लिए मिला था और जो बेस मॉडल्स हैं वो रह गए थे, लेकिन इस बार यहाँ पे 16 और 16 प्लस के अंदर भी आपको एक्शन बटन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ में पूरे ही लाइनअप में एक और बटन ऐड कर रहा है एप्पल, जिसको कैप्चर बटन बोला जा रहा है, जिससे आप फोटोज और वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे, फोकस वगैरह कर पाओगे। सो एक स्पेशली डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए आईफोन को यूज करते हैं। बाकी जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है 15 सीरीज के जैसा, लेकिन यहाँ पे जो प्रो मॉडल्स हैं उनके अंदर जो टाइटेनियम फिनिश है वो आपको यहाँ पे शाइनी देखने के लिए मिल सकती है इस साल। कलर्स की बात की जाए तो भाई यहाँ पे भी काफी सारे नए कलर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लीक्स में भाई रोज नए कलर्स निकल के आते हैं, तो इसका कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन प्रो और प्रो मैक्स के अंदर एक इस बार नया कलर डेफिनेटली चल रहा है, जिसको रोज कलर बोले जा रहा है। तो ये रोज कलर के आईफोन्स इस बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्क्रीन साइज भी भाई इस बार डेफिनेटली बढ़ने वाला है प्रो मॉडल्स का, तो 6.1 इंचेस से 6.3 इंचेस हो जाएगा आपका आईफोन 16 प्रो, और 16 प्रो मैक्स की बात करें तो वो 6.7 इंचेस से 6.9 इंचेस हो जाएगा। तो 0.2 इंचेस इस बार यहाँ पे स्क्रीन साइज बढ़ने वाला है। लेकिन अगर नॉन प्रो मॉडल्स की बात करें तो उनका स्क्रीन साइज सेम ही रहेगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो भाई यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक और साल 60 हर्ट्ज से ही काम चलाना पड़ेगा नॉन प्रो यूजर्स को। कम ऑन एप्पल भाई, अब तो 120 हर्ट्ज एक फीचर में भी काउंट नहीं होता, 15-15 हजार के फोन में आ जाता है। एप्पल अपने प्रो मॉडल्स के अंदर इस बार पैनल्स को अपग्रेड करने वाला है। सैमसंग के M14 OLED पैनल्स को यहाँ पे डालेगा, जो कि लॉन्जिविटी में और इफिशिएंसी में बेटर होते हैं, यानी कि बैटरी लाइफ भी यहाँ पे आपको अच्छी देखने के लिए मिल सकती है पहले के मुकाबले। यहाँ पर ये जो M14 OLED पैनल्स होते हैं ये 20% ब्राइटर होते हैं, तो भाई पीक ब्राइटनेस भी या फिर ओवरऑल ब्राइटनेस आपके फोन्स की इस बार बढ़ने वाली है। प्रो मॉडल्स के लिए बात करूं, पिछले काफी टाइम से एप्पल अपनी बॉर्डर रिडक्शन स्ट्रक्चर BRS टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जिसकी मदद से बेजल्स को काफी इस बार रिड्यूस कर दिया जाएगा। और स्पेसिफिकली प्रो मॉडल्स की मैं बात करूं तो वहां पर लास्ट ईयर आपको 1.7 mm की बेजल्स देखने के लिए मिली थी, इस बार एप्पल 1.2 mm तक इसको रिड्यूस कर देगा। अभी ये कंफर्म नहीं है कि BRS टेक्नोलॉजी और बेजल्स रिडक्शन जो है नॉन प्रो मॉडल्स में भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप मान के चल सकते हो कि ये सिर्फ इस बार प्रो मॉडल्स में ही आएगी।
बाकी डायनेमिक आइलैंड में कोई आपको चेंज नहीं मिलने वाला, उसके साइज में, कटआउट में उतना ही रहने वाला है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे फेस आईडी में आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने के मिल सकते हैं, उसको एप्पल यहाँ पे थोड़ा बेटर कर सकता है। कैमरास पर आते हैं दोस्तों, और सबसे पहले प्रो मॉडल्स की बात करेंगे। तो प्रो मॉडल्स के अंदर यहाँ पे आपको इस बार जो मॉड्यूल का साइज है कैमरा मॉड्यूल का, वो थोड़ा सा बढ़ने वाला है, क्योंकि लेंसेज नए लगाएगा एप्पल, उनका भी साइज थोड़ा सा बड़ा करेगा सेंसर का। उसके अलावा जो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है, यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही है। यहाँ पर एप्पल किसी टेट्रा प्रिज्म 5x जूम पे काम कर रहा है टेक्नोलॉजी पे, जिसको इस बार यहाँ पे प्रो मॉडल में भी डाला जाएगा। लास्ट ईयर की तरह नहीं कि भाई हमारा प्रो मॉडल रह गया था और प्रो मैक्स में बेटर जूम कैपेबिलिटीज आई थी, प्रो मॉडल के अंदर भी आपको 5x जूम देखने के लिए मिल जाएगा। और भाई कुछ यहाँ पे प्रो मैक्स के अंदर सुपर जूम कैपेबिलिटी वाली भी कुछ बात चल रही है, तो वहाँ पे इससे भी बेटर जूम आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा भाई अभी नॉन प्रो मॉडल्स का तो पता नहीं, लेकिन प्रो मॉडल के अंदर आपको हाई चांसेस हैं कि 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए मिल जाए, तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा को अपग्रेड कर देगा एप्पल। बाकी अगर नॉन प्रो मॉडल्स के कैमरास की बात करें तो ऐसा कोई मेजर चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर के आईफोन्स हैं लगभग वही सेटअप सेम देखने के लिए मिलेगा। 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। अब 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आ पाएगा या नहीं, तो इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली सेंसर्स का साइज एप्पल बढ़ाएगा, और सॉफ्टवेयर लेवल पे जो इंप्रूवमेंट्स वगैरह होंगे, क्वालिटी को कैसे बढ़ाएगा एप्पल, ये तो फोन्स आने के बाद ही पता चलेगा। इसके ऊपर अभी कुछ ऐसा कह नहीं सकते, बट हाँ ऑलमोस्ट सेम कैमरा सेटअप ही मिलेगा आपको। इन आईफोन्स में बैटरी के मामले में भी मेजर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टैक बैटरीज को एप्पल इस बार यूज कर सकता है पहली बार, और अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स के अंदर पहली बार 30 आवर्स का बैटरी बैकअप भी क्लेम कर सकता है। तो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होगी, मतलब 30 घंटे का बैटरी बैकअप, उसका पहले ही बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया चलता है यार। तो लीक्स के अकॉर्डिंग पूरे लाइनअप में लगभग बैटरी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, विच इज़ अ गुड थिंग। एक्सेप्ट यहाँ पे आईफोन 16 प्लस के अंदर बैटरी कैपेसिटी कम हो जाएगी, 300 mAh लग रहा है कि भाई इस बार कम देगा एप्पल इसके अंदर। लेकिन भाई ये यूरोपियन यूनियन वालों का क्या सीन है, हर बार एप्पल को पकड़ लेता है, बढ़िया करके धोता है इन्हें कि आ जाओ मैं करूंगा तुम्हारा इलाज। पिछली बार टाइप सी देना पड़ गया था इन्हें पूरे ही अपने आईफोन 15 लाइनअप में, इस बार बैटरी में पकड़ लिया। तो यहाँ पे इस साल एप्पल को रिप्लेसमेंट्स को इजी करने के लिए एटलीस्ट एक आईफोन में यहाँ बैटरी इसको अपना चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है कि भाई स्टेनलेस स्टील मेटल केस वाली बैटरीज को देना पड़ेगा, जो थोड़ा इजी रहेंगी रिप्लेस करने में। उसके अलावा भाई थर्मल्स में भी इस बार इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, और खासकर जो एप्पल के छोटे वाले आईफोन्स हैं ना, मतलब बेस मॉडल आईफोन है 6.1 इंचेस वाले, वहाँ पर हीटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, उसमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे एप्पल ग्रेफाइट शीट को यूज़ करेगा अंदर कुछ बैटरी के आसपास थर्मल्स को इंप्रूव करने के लिए। और फाइनली चार्जिंग स्पीड को भी एप्पल बढ़ा रहा है। 40 वॉट की वायर्ड चार्जिंग इस बार हमें आईफोन्स में देखने के लिए मिलेगी, सारे ही आईफोन्स में, और 20 वॉट की वायरलेस चार्जिंग हमें देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा भाई बाकी लीक्स की बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज ऑप्शंस में इस बार सारे ही बेस मॉडल आईफोन्स में आपको 256 GB का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा प्रो और प्रो मैक्स वाले जो इनके मॉडल हैं वहाँ पर आपको 2 टेराबाइट का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा कुछ बात ऐसी थी कि भाई एप्पल अपने खुद के मॉडम्स पे काम कर रहा है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, वो चीज़ डिले हो चुकी है 2026 तक, और इस बार एप्पल स्नैपड्रैगन X75 मॉडम्स को यूज़ करेगा और कुछ 5G एडवांस कैपेबिलिटीज़ के नाम से इन फीचर्स को लेके आएगा, जहाँ पे आपको एडवांस्ड कैरियर एग्रीगेशन इंप्रूव होगा, कैरियर एग्रीगेशन, उसके अलावा 7 Gbps तक स्पीड्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी में भी काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा Wi-Fi 7 हमें देखने को मिलेगा प्रो और प्रो मैक्स के अंदर डेफिनेटली, पर श्योर नहीं है नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस की बात की जाए तो इस साल आप मान के चलो कि इन आईफोन्स का प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाला है। ऐसा इसलिए भी, अगर हम ट्रेंड को देखें तो फोल्ड 6 आया, S24 अल्ट्रा आया था, तो सबके प्रीवियस जनरेशन से प्राइस बढ़ के आए थे। ऐसा इसलिए भी है कि कंपोनेंट्स का सुनने में आ रहा है कि प्राइस वगैरह ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एप्पल भी इस बार प्राइस को ऊपर लेके जा सकता है। इसका एक और रीज़न मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर लास्ट ईयर एप्पल ने किया था, स्टोरेज ऑप्शन को इंक्रीज कर दिया था, बेस स्टोरेज को, और 10,000 रुपये प्राइस बढ़ा दिया था। वैसा ही जिन जिन मॉडल्स के अंदर इस बार स्टोरेज को बढ़ाया जाएगा, प्राइस को भी डेफिनेटली इंक्रीज किया जाएगा, और ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रो मॉडल है वहाँ पे आपके बेस स्टोरेज ऑप्शन को लास्ट ईयर के प्रो मैक्स के जैसे ही बढ़ा दिया जाए और प्राइस भी उसका 10,000 ऊपर चला जाए। और अगर, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं कि नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर स्टोरेज ऑप्शन को बढ़ाएगा एप्पल, लेकिन अगर बढ़ाता है तो वहाँ पे भी प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। अब आईफोन 16 की ओवरऑल बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल इस बार पूरी तरीके से फोकस करेगा एआई के ऊपर, मेजर एक फीचर की तरह उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, जहाँ पर ये भी क्लियर है कि भाई पुराने जो आईफोन्स हैं, आईफोन 15, आईफोन 14, आईफोन 13 बेस मॉडल्स,
उनके अंदर उतने तो एआई फीचर्स नहीं आने वाले जितने इस बार के 16 लाइनअप में होने वाले हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्योंकि सेल्स भी आएंगी, उनके अंदर आपको और भी ज़्यादा बेटर, लास्ट ईयर से बेटर डिस्काउंट्स इस बार देखने के लिए मिल सकते हैं इन आईफोन्स के ऊपर। लेकिन ये मान के चलना कि अगर एआई वाले फीचर्स से आपको प्रॉब्लम नहीं है तभी उन मॉडल्स की तरफ देखना, लेकिन अगर एआई फीचर्स के लिए लेके ज़्यादा कंसर्न हो आप तो आईफोन 16 बेस मॉडल एक बहुत बढ़िया चॉइस रहेगा इस बार। तो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आपको मेरे हिसाब से 1 महीना वेट करना चाहिए आईफोन 16 का, सब कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा, फिर ही डिसाइड करना। और जो अभी सेल्स चलेंगी ना, वो मेजर सेल्स भी नहीं है, जो मेजर सेल हैं वो भाई फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जो कि अक्टूबर के महीने में के आसपास रहेंगी, वही मेजर सेल्स होंगी, उन्हीं में आपको सबसे बढ़िया डिस्काउंट्स मिलेंगे। सो ये सारा कुछ था आईफोन 16 के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हिटपाव वीडियो कन्वर्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी, सो उसको चेकआउट जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।